सूबे में चुनावी माहौल उफान पर है और सियासी गलियारों में उठापटक लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी ने हरियाणा में 6 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काटी गई है, तो वहीं करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया की टिकट भी काट दी गई है। पिछले 2 दिन में हरियाणा के सीएम पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है, तो वहीं सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर उनकी जगह आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए अशोक तंवर को टिकट दी गई है। बीजेपी ने फरीदाबाद और गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को फिर से टिकट दी है, जिनमें गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर शामिल हैं। अंबाला से पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दी गई है। ये सीट रतनलाल कटारिया के निधन के बाद करीब 1 साल से खाली पड़ी थी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार टिकट दिया गया है। पिछले 2 चुनाव में चौधरी धर्मवीर यहां से जीत चुके हैं। साल 2014 में चौधरी धर्मवीर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो उधर कुरुक्षेत्र और हिसार से नए चेहरे की दावेदारी तय मानी जा रही है। बताया यह जा रहा है कि रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीट में टिकट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एक सवाल तो यह भी है कि सुनीता दुग्गल और संजय भाटिया की टिकट क्यों काटी गई। आपको बता दें, संजय भाटिया को मनोहर लाल खट्टर का नजदीकी बताया जाता है। संजय भाटिया फिलहाल विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और अटकलें तो ये भी है, इन्हें हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मनोहर लाल को करनाल से उतारकर बीजेपी जीटी रोड बेल्ट की विधानसभा सीटों को भी सेव करना चाहती है। तो वहीं सुनीता दुग्गल की बात करें तो बीजेपी के सर्वे में इनकी फीडबैक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली और ये सीट जीतने के लिए अशोक तंवर को यहां से दावेदारी दी गई। सुनीता दुग्गल सिरसा जिले की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बाकी बची 4 सीटों की बात करें तो रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ बाबा बालकनाथ और रणदीप हुड्डा का नाम भी चर्चा में है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो रमेश कौशिक का टिकट कर सकता है। खबरें तो ये भी है कि अगर अरविंद शर्मा को रोहतक से चुनावी मैदान में नहीं उतारा तो वो सोनीपत से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर मोहनलाल बाडोली भी चुनावी रेस में है। अगर हिसार सीट की बात करें तो यहाँ किसी नए चेहरे को दावेदारी दी जा सकती है। माना तो ये भी जा रहा है किसी जाट नेता को यहाँ से दावेदारी सौंप दी जा सकती है, जिनमें कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी सबसे ऊपर है। कैप्टन भूपेंद्र भी यहाँ से चुनावी दावेदार हो सकते हैं। तो वहीं रणबीर गंगवा और कुलदीप बिश्नोई का नाम भी चर्चा में है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी किसी नए चेहरे को दावेदारी सौंप सकती है। हरियाणा की सियासत में ये पहली बार हुआ कि सत्ता के मुखिया को कुछ ही घंटों में इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि 4 सीटों पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब की बार बीजेपी हरियाणा में कितनी मजबूत दिखने वाली है। अपने विपक्षी दलों को बीजेपी किस तरह से टक्कर देने वाले, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार अपनी मजबूती जाहिर कर रही है और कांग्रेस भी लगातार ये देख रही है कि किस हैवीवेट प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब देखना होगा बीजेपी की ओर से क्या कुछ नया मास्टर स्ट्रोक खेला जाता है। आपका क्या सोचना है इन दावेदारों को लेकर? कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।